सो गाइस जस्ट टुडे आई रिसीव माई पे आउट इन वन ऑफ माई फंडेड अकाउंट एंड मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए जहाँ पे आई विल शो यू दैट 5 पॉइंट्स जिसने मेरे को प्रॉफिटेबल बनाया एंड एक कंसिस्टेंट पे आउट की तरफ लेके गया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। गाइस अगर आप ये 5 पॉइंट फॉलो करते हो तो आई एम प्रीटी श्योर कि आप प्रॉफिटेबल बन जाएंगे एंड एक कंसिस्टेंट पे आउट या आप अकाउंट पास करना चाहते हैं, कंसिस्टेंट पे आउट लेना चाहते हैं तो आप इजीली ले पाएंगे। तो गाइस अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। मैं यहाँ पे प्रॉप फॉर्म से रिलेटेड कंटेंट बनाता रहता हूँ एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो एंड रिसेंटली हम बहुत सारे गिवअवेज भी रन करते हैं तो वहाँ पे आप जरूर हमें फॉलो करो एंड गिव में पार्ट लेना मत भूलना। तो गाइस सबसे पहले जो पॉइंट नंबर 1 की बात करते हैं जो मैंने चेंज किया, तो गाइस आई स्टॉप ट्रेडिंग रैंडमली। जैसे कि मैं पहले कहीं से भी ट्रेड लेता था, लाइक अगर मैं घर पे बैठा हूँ तो मैंने ट्रेड ले लिया, मैं बाहर हूँ तो मैंने ट्रेड ले लिया, मैं कैफ़े में गया हूँ तो मैंने ट्रेड ले लिया। सबसे पहले मैंने ये बंद किया कि रैंडम ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करना बंद कर दिया। तो मैं डेली अपने जब तक सिस्टम पे नहीं पहुँचता था, लाइक मैंने एक टाइम डिसाइड किया। सपोज अभी 12:30 बजे न्यूयॉर्क लंदन खुलता है तो 12:30 से लेके 2:30 बजे तक आई ट्रेड इन लंदन एंड उसके बाद हम 6 से 8 हम अगेन ट्रेड करेंगे न्यूयॉर्क। तो दिस इज़ हाउ मैंने 2-2 घंटे का विंडो डिसाइड किया एंड उस दौरान ही मैं अपने ट्रेड्स को प्लान करता था एंड एग्जीक्यूट करता था। और वो जो ट्रेड्स है वो रनिंग हो सकते हैं 4 घंटे के लिए भी रह जाएँ। ऑल्दो अगर आप डे ट्रेडिंग करते हो तो इतना लंबा टाइम नहीं होता जहाँ पे आप ट्रेड्स होल्ड करते हो। आपका ट्रेड आई थिंक 1-1.5-2 घंटे में मैक्स टू मैक्स TPI-SL चला जाता है। तो सबसे पहले जो आपको करना है कि आपको रैंडम ट्रेड्स लेना। ट्रस्ट मी गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज इससे क्या होता है कि कई बार क्या होता है आप बाहर होते हो तो वहाँ से भी ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो तो आप किसी अलग वाईफाई से में भी हो और वहाँ से करोगे तो आपका अकाउंट भी ब्रीच हो सकता है। फंडेड ट्रेडिंग में खासकर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जो दूसरा पॉइंट नंबर 2 जिस पर मैं बात करूँगा विच इज़ फंडामेंटल रिसर्च। अब ये फंडामेंटल रिसर्च का क्या मतलब है? फंडामेंटल रिसर्च आपको पता है, अगर मैं फंडेड ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे रीज़न है जिसकी वजह से मेरा जो पे आउट है वो रिजेक्ट हो सकता है। सबसे पहला मेरा काम रहेगा, जैसे ही मैं सिस्टम पे बैठा आई विल गो टू फॉरेक्स फैक्ट्री, देखूंगा कि क्या आज कोई मेजर न्यूज़ है। अगर मेजर न्यूज़ है और मेजर न्यूज़ इवेंट अगर मेरे उन 2-2 घंटे के बीच में आ रहा है तो आई विल गो टू माई फ़ोन एंड मैं अलार्म लगाऊंगा उस फ़ोन में, सो दैट। और अलार्म मैं कब लगाऊंगा? लेट सपोज जिस भी प्लेटफॉर्म में जिस भी अकाउंट में मैं ट्रेड करने जा रहा हूँ, लेट सपोज आई हैव मल्टीपल अकाउंट्स, जिस भी प्लेटफॉर्म में ट्रेड करने जा रहा हूँ उस प्लेटफॉर्म के न्यूज़ रूल के अकॉर्डिंग जितना टाइम विंडो है, लेट सपोज अल्फा में अगर आप बात करो तो वहाँ पे आप 2 मिनट पहले या 2 मिनट बाद ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो वहाँ पे मैं 4 मिनट के विंडो में मैं अलार्म लगाता हूँ, 2 मिनट पहले या 2 मिनट बाद। और कायदे में अलार्म मैं 5 मिनट पहले लगाता हूँ, बिकॉज मेरे को 3 मिनट पहले ही पता चल जाए कि अगर कोई ट्रेड मिल भी रहा है इस 2 घंटे के विंडो में तो मुझे एग्जीक्यूट नहीं करना, बिकॉज अगर मैं करता हूँ तो आई लूज़ माई अकाउंट और मैं भी मेरा जो पे आउट है वो रिजेक्ट हो जाए। तो सबसे पहले आपको ये रिसर्च करना, उसके बाद जाना है लॉट वॉट साइज़ कितना लेना है। ये चीज़ आपको हर एक दिन करना है गाइस, ये ध्यान रखना। हर एक दिन करने से क्या होगा कि आपके वो सबकॉन्शियस माइंड में घुस जाएगा कि आप ये मिस्टेक धीरे धीरे अवॉइड करना स्टार्ट कर दोगे, भूलना स्टार्ट कर दोगे। पहले गाइस मैं भी ऐसे ही भूल जाता था, बट धीरे धीरे जब आप कंसिस्टेंट हो जाओगे ऐसे डेली करते करते तो भूलना मतलब आपके दिमाग से निकल जाएगा। तो सबसे पहले आपने सेलेक्ट कर लिया आपका सेशन, उसके बाद आपको फंडामेंटल रिसर्च करना है विच इज़ यू हैव टू चेक न्यूज़, यू हैव टू चेक कैलेंडर, यू हैव टू चेक लॉट साइजेस या जो भी पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शंस हो, है ना। तीसरे की हम बात करते हैं। अब पॉइंट आप सिस्टम पे आ चुके हैं, आपने न्यूज़ देख लिया कि भाई न्यूज़ नहीं है आज हमें ट्रेड करना है। अब उसके बाद आपको बनाना है डेली बायस, है ना। अब गाइस डेली बायस क्या होता है? डेली बायस का मतलब आप डिसाइड करते हो दैट यू हैव टू गो लॉन्ग और यू हैव टू गो शॉर्ट। फॉर मी लेट सपोज मैं अपना डेली बायस कैसे बनाता हूँ, मैं की लेवल्स मार्क करता हूँ, यानी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वो एरियाज। अब ये की लेवल्स कैसे निकालता हूँ? लेट सपोज अगर मुझे स्कैल्प करना है, लेट सपोज मुझे 5 मिनट में एंट्री लेना है ना, तो यूजुअली गाइस प्राइस क्या होता है? प्राइस डिमांड और सप्लाई के बीच में ही घूमता है। अगर आप लंबे समय की बात करो तो गाइस क्या है? प्राइस डिस्काउंट प्रीमियम रेंज में ही घूमता है, यानी महंगे सस्ता ऊपर नीचे ऐसे ही प्राइस घूमता है। तो मैं 1 आवर में या 4 आवर में या डेली में जो हाई टाइम फ्रेम है वो जो एरियाज़ है उनको मार्क करता हूँ। उसके बाद उन एरियाज़ में जाके वो जो थिक रेंज है उसमें जाने के बाद लोअर टाइम फ्रेम में एरिया में जाके मैं चेक करता हूँ कि क्या मार्केट जैसा मैं चाह रहा हूँ वैसा हो रहा है, रिएक्ट हो रहा है। और अगर रिएक्ट हुआ तो हमें रिएक्ट करना है, हमें उसके साथ अपने ट्रेड को प्लान करना है। तो गाइस आपको डेली वाइज बनाने के लिए सिंपल ये करना है कि जो हाई टाइम फ्रेम एनालिसिस है उसको करना है एंड उस दौरान ही उन्हीं रेंज में ही आपको छोटे टाइम फ्रेम में जाके अपनी एंट्रीज को एग्जीक्यूट करनी है। 5 मिनट, 15 मिनट, 1 मिनट, जिसमें भी आप प्रेफर हो, जिसमें भी आपकी स्ट्रैटेजी अलाउ करती हो। बिकॉज ये जो वीडियो है ये सभी स्ट्रैटेजी पे काम करेगी, बिकॉज ये एक ट्रेडर का वो है पर्सपेक्टिव। एक ट्रेडर का ट्रेड
हम जो 5 पॉइंट है उसके बारे में बात करेंगे, ना किसी स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे। तो आपने डेली बायस बना लिया, अब पता चल गया कि लॉन्ग करना है, शॉर्ट करना है एंड सारी चीज़। अब गाइज ये चीज़ होने के बाद फोर्थ है विच इज़ आपको रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है। रिस्क मैनेजमेंट गाइज एक बहुत क्रूशियल टॉपिक है एंड आई थिंक जब मैंने अपनी जो ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करी थी उस समय जो मेरा रिस्क मैनेजमेंट था बहुत ही गंदा था। लाइक आई यूज्ड टू रिस्क हाई अ लॉट। इनफैक्ट आज भी मैं बहुत सारा जो रिस्क ट्रेड है वो लेता हूँ, बट मुझे पता होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। पहले मुझे पता नहीं होता था। आई वॉज लाइक ओपनिंग ट्रेड रैंडमली, आई वॉज नॉट इवन केयरिंग कि मेरा ड्रॉडाउन होने वाला है या अकाउंट ब्रीच होने वाला है। मुझे सीधा लगता है कि ठीक है ना, दोबारा खरीद लेंगे, बट अब ऐसा नहीं है। नाउ आई हैव सो मेनी अकाउंट्स जो मैं काफ़ी टाइम से मैनेज कर रहा हूँ। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है। अब रिस्क मैनेजमेंट में आप रिस्क करो। अगर आप इवैल्यूएशंस पे हो, जो मैं रेकमेंड करता हूँ आपको, लाइक आप 3% तक रिस्क कर सकते हो, फाइन होता है। 3% तक रिस्क करना आई थिंक गैम्बलिंग नहीं होता है, अनटिल अनलेस आप बहुत ही इसके ऊपर 3-4% के ऊपर जाते हो, तो डिपेंड करता है कौन सा परफॉर्म है। अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं इवैल्यूएशंस में 3-3.5% रिस्क करता हूँ। फंडेड में 1-2%, 2.5% से नीचे ही रहता हूँ, बिकॉज इसके ऊपर जाने के बाद बहुत सारी कंपनी आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा देती है 1% कैपिंग के ऊपर। इनफैक्ट कई सारे मेरे अकाउंट में लगा भी हुआ है, बट हाँ उसको सही करने का ये भी होता है कि आप 2-3 पे आउट लेने पे ऑटोमेटिक सही हो जाता है। अब ट्रेड ले लिया आपने, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करने के बाद ट्रेड आपने सेट कर दिया, उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है दैट यू हैव टू सेट एंड फॉरगेट एंड जर्नल योर ट्रेड। तो गाइस ये 5 पॉइंट जब से मैंने करना स्टार्ट किया, लाइक जर्नलिंग योर ट्रेड, ये सिर्फ बोलना में लगता है गाइस इट्स दैट इजी कि जर्नल करो, बट टू बी ऑनेस्ट जब आप बहुत सारा ट्रेड लोगे ना तो बहुत मुश्किल होता है ऐसे आप हर एक ट्रेड को लिखना। तो अब तो बहुत चीज़ें इजी हैं, लाइक यू हैव चैट जीपीटी, यू हैव सो मैनी जर्नलिंग ऑप्शन, ट्रेडजिला, या बहुत सारे नोशंस के टेम्पलेट मिल जाएंगे। इनफैक्ट हमने भी एक नोशन का टेम्पलेट क्रिएट किया है, आप इंस्टाग्राम पे जाओगे तो आपको मिल जाएगा फ्री में। जस्ट यू हैव टू कमेंट नोशन और जर्नल आई गेस। तो जर्नल करने से क्या होता है कि आप वीक में या मंथ में जब भी आपको टाइम मिले अपने डेटा को देखो कि दैट इस पर्टिकुलर चीज़ की वजह से मेरा बार बार ऐसा लग रहा है, तो वो चीज़ आप धीरे धीरे एलिमिनेट करना स्टार्ट कर दोगे। तो गाइज़ ये 5 जो पॉइंट जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया, ये जो मैंने करे थे, जिसकी वजह से आज मैं कंसिस्टेंट पे आउट लेता हूँ। आप मैं ट्विटर फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे आप देख सकते हो कितना सारा मैंने पे आउट ले रखा है। आप इंस्टाग्राम पे देख सकते हो, वहाँ पे मैंने कितने सारे पे आउट ले रखे हैं। एंड गाइज दिस इज़ नॉट समथिंग जो एज ए क्विक रिच स्कीम है। इस 5 पॉइंट को इम्प्लीमेंट करने में मुझे ही बहुत सारा टाइम लगा था, हो सकता है आपको भी बहुत सारा टाइम लगे, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। एंड गाइज जो रही बात अपनी जो सीरीज चल रही है, लाइक जहाँ पे मैं आपको फ्री में सिखाया हूँ 3-4 एपिसोड बना के, तो उसका जो एपिसोड 4 है वो आने वाले टाइम में ज़रूर मैं लेके आऊँगा। एंड उसके अलावा जो भी वीडियोज़ हैं, अभी जो गिवअवेज वगैरह चल रही है उनमें ज़रूर आप पार्टिसिपेट लो। एंड आई एम ट्राइंग टू बी मोर कंसिस्टेंट कि मैं जल्दी से जल्द आपका जो चीज़ें हैं, कंटेंट है, आप लोग के लिए लेके आऊँ। आई होप अगर आप इन चीज़ों को लाइक करते हैं तो प्लीज़ फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऑल दो ऐसा इस वीडियो में मैं कुछ ज़्यादा आपसे रिक्वेस्ट नहीं करता, आपके ऊपर। अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं, अगर अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वट एवर आई सेड दैट इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस, जो मैंने किया जिसकी वजह से मैं प्रॉफिटेबल बना। तो गाइस जब तक के लिए मस्त रहिए, आबाद रहिए एंड बोलते रहिए भारत माता की जय।